नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है वैवाहिक रिश्ता, यानी कि पति पत्नी का रिश्ता। लेकिन कई बार कई विशेष वजहों से ये रिश्ता खटास में पड़ जाता है या मुश्किलों में पड़ जाता है। तो उन विशेष परिस्थितियों की आज हम चर्चा करेंगे और उनसे बचने के कुछ उपायों की भी बात करेंगे। विस्तार से इस विषय पर आज हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर बार बार आपके रिश्तों में समस्या आ रही है तो हर शुक्रवार को शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा। हर शुक्रवार अगर आप शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो आपके वैवाहिक जीवन की किसी भी तरह की समस्या को सरलता से दूर किया जा सकता है। और चलिए अब हम बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 2 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है पंडित जी? दिनांक 2 दिसंबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 5:14 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, शाम के 6:54 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जो विशेष परिस्थितियां बन जाती हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे पंडित जी से। तो शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, कई बार कई लोगों के साथ होता है, बिना चाहते हुए भी 2 शादियों का योग बन जाता है। ऐसा कब होता है, क्यों होता है और इससे बचने के उपाय क्या किए जा सकते हैं? जी देखिए, कुंडली में बहुत स्पष्टतः ये अंकित होता है या ये संभावना दिखती है कि इस व्यक्ति का, इस लड़की का या लड़के का 2 विवाह होगा। हो सकता है पति की कुंडली में ना भी हो, लेकिन पत्नी के जन्मांग में हो, तो इस वजह से शादी के बाद 2 विवाह के योग बन जाएं। महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति अगर खराब है तो ये 2 विवाह जैसी स्थितियां बना देता है। और पुरुषों की कुंडली में ये काम करता है शुक्र। पुरुषों की कुंडली में शुक्र अगर चौपट हो तो 2 विवाह की संभावना बन जाती है। शनि, राहु या मंगल अगर इसका संबंध या प्रभाव विवाह पर हो तो भी 2 शादी के योग बन जाते हैं। कुंडली के 7वें भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में बैठे तो बहुविवाह के योग बनते हैं, या एकादश भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठे तो भी 1 से ज़्यादा शादियों की संभावना बन जाती है। आम तौर पर कुंडली अगर सही तरीके से न मिलाई गई हो तब 2 विवाह की संभावना ज़्यादा होती है, और कुछ कुंडलियों में 2 विवाह की संभावना इतनी प्रबल होती है कि वो उपाय करने से भी नहीं कटती और 2 शादी हो करके ही रहती है। अगर पति या पत्नी की कुंडली में 2 विवाह के योग हों तो इस योग से बचा कैसे जाए? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की नियमित रूप से उपासना करें।
हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान करें। या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल लगाएं या सफेद फूलों के चित्र लगाएं। ऐसा करने से दो विवाह होने की जो संभावना है वो संभावना भंग हो जाएगी और दो शादियों की संभावना जरूर जीवन में कट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो देखिए, अगर पति की कुंडली में या पत्नी की कुंडली में दो विवाह के योग हैं तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज्यादा कल्याणकारी होगा, सबसे ज्यादा मंगलकारी होगा। तो अलग अलग तरह की स्थितियां बनती है वैवाहिक जीवन में कई बार, और अगर ये स्थिति नकारात्मक है तो कैसे उससे बचा जा सकता है, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। कुछ और परिस्थितियों की आगे चर्चा करेंगे, उपाय भी बताएंगे। उसके पहले आप राशिफल की शुरुआत करते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, जान लेते हैं। पंडित जी। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिएगा। बड़े निर्णयों में सावधानी रखिएगा और संपत्ति के मामलों में भी सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। व्यर्थ के तनाव से इस समय बचाव करें। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। परिवार में अशांति हो सकती है, उससे बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश हो जाए तो ऐसा कब होता है, क्यों होता है और इस समस्या को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, पंडित जी? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में पति की तरफ कोई स्त्री आ जाती है या पत्नी की तरफ कोई पुरुष आ जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी संभावनाएं शुरू हो जाती हैं। यानी कोई तीसरा पति पत्नी के बीच में आता है जिससे वैवाहिक जीवन खराब होता है। कब होता है ऐसा? देखिए, वैवाहिक जीवन में तीसरे के प्रवेश के पीछे आम तौर पर राहु होता है। राहु की भूमिका ज्यादा होती है। राहु व्यक्ति के जीवन में असंतोष पैदा करता है, डिससेटिस्फैक्शन पैदा करता है। पत्नी है तो उसे पति से असंतोष होता है और पति है तो उसे पत्नी से असंतोष पैदा होता है। और व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की तरफ, पुरुष किसी अन्य स्त्री की तरफ या स्त्री किसी अन्य पुरुष की तरफ चले जाते हैं। अगर शुक्र इसमें जिम्मेदार हो जाए,
शुक्र के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा आ जाए तो व्यक्ति कमजोर चरित्र की वजह से ऐसा करता है। यानी कुछ लोगों का चरित्र कमजोर होता है और वो तमाम तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाते ही रहते हैं। कभी इससे संबंध हुआ, कभी उससे संबंध हुआ, अपने संबंधों को ईमानदार नहीं रखते और जीवन में उनके तीसरा बना रहता है। अगर बृहस्पति कुंडली में जरा भी ठीक है तो हो सकता है ये संबंध किसी ग्रह की वजह से बन गया हो, लेकिन अगर बृहस्पति ठीक है तो व्यक्ति इस समस्या से निश्चित रूप से बाहर निकल आता है। लेकिन ये बात जाने रहिए कि पति या पत्नी के जीवन में किसी तीसरे के प्रवेश के पीछे ज्यादातर राहु की भूमिका देखी जाती है। क्या उपाय किया जाए? ऐसी दशा में नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। अगर आपके पति के जीवन में कोई और महिला है तो उपाय पत्नी करेगी, और पत्नी के जीवन में कोई और पुरुष है तो उपाय पति करेंगे। नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करिए। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र लगाइए। जहां तक हो सके मांस मदिरा से परहेज करिए और कोशिश करिए कि आपके घर में भी मांस मदिरा न इस्तेमाल किया जाए। तो ये तमाम उपाय आप अपना सकते हैं अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई परिस्थिति बनी हुई है। कुछ और समस्याओं की आगे चर्चा करेंगे और उससे बचने के उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, कर्क राशि, अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। वैवाहिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप निपटा लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। चोट चपेट से बचाव करें और धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। संपत्ति के काम निपटाने का प्रयास करिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से पहुंचा है पंडित जी? जी,
आज का पहला प्रश्न विनोद पांडे जी ने हमें मुंबई से लिखा है। अपने पुत्र शशांक के बारे में जानना चाहते हैं। शशांक की जन्म तारीख है 14 मार्च 1997, 7:30 प्रातः, घाटकोपर, मुंबई। ये कह रहे हैं कि इनका बेटा अभी नौकरी कर रहा है, उसके लिए नौकरी करना बेहतर होगा या आगे चल कर के व्यापार में जाना बेहतर होगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। विनोद जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मीन लग्न की और उनकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। देखिए, आपके पुत्र की कुल उम्र हुई है लगभग 26 वर्ष। उम्र के 35-36 साल तक इनको अभी नौकरी ही करनी चाहिए। उम्र के 35 वर्ष के बाद अगर ये चाहें तो व्यापार की तरफ जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका भविष्य अच्छा है, इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि भविष्य में नौकरी करने के लिए मुंबई से दूर जाएं या विदेश जाकर के नौकरी का प्रयास करें, ऐसा ज़रूर हो सकता है। इनके स्वास्थ्य का समय बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। एक इनको मोती बनवा के पहना दें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी किसी समस्या का समाधान पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अगला सवाल पंडित जी कहां से पहुंचा है हमारे पास? जी, आज का दूसरा प्रश्न पूजा अम्बष्ट जी ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 27 अप्रैल 1981 का जन्म है। 7:10 प्रातः, जन्म स्थान है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि क्या मेरी परमानेंट सरकारी नौकरी लग सकती है और अगर लग सकती है तो कब तक लग सकती है। पूजा, आपकी कुंडली है वृषभ लग्न की और मकर राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी केतु की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अभी भी शिक्षा क्षेत्र में आपकी सरकारी नौकरी लगने के योग बाकी रहते हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब 2024 के अंत तक मिल सकती है। उस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। तो आज हम वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग स्थितियों की बात कर रहे हैं और उससे बचने के उपायों की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी कुंडली में विधुर योग हो या वैधव्य योग हो, ऐसी स्थितियां बनती हों, तो ये कब होता है और इससे बचने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ये समझते हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी कठिनाई है जब महिला के जीवन में उनके पति नहीं रहते या पति के जीवन में उनकी पत्नी नहीं रहती, यानी महिला को वैधव्य का या पुरुष को विधुरता का सामना करना पड़ता है। महिला की कुंडली में बृहस्पति का खराब होना इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है
और पुरुष की कुंडली में शुक्र का खराब होना इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। देखिए, महिला की कुंडली का जो अष्टम भाव है वो उसके सौभाग्य का भाव है। अगर महिला के अष्टम भाव में पाप ग्रह हों या महिला के अष्टम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उसे वैधव्य का सामना करना पड़ेगा। उसी तरह से पुरुष की कुंडली के द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में अगर पाप ग्रह बैठा हुआ हो तो उसे विधुरता का सामना करना पड़ेगा। ज्यादातर मंगल इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इस योग में मंगल और राहु की सबसे बड़ी भूमिका देखी जाती है। इसीलिए जब कुंडली मिलाते हैं तो महिला के अष्टम भाव को जरूर देखिए, उस पर किन ग्रहों का प्रभाव है। अगर महिला के अष्टम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो आप देख लीजिए कि पुरुष की आयु की स्थिति कैसी है। और अगर पुरुष के द्वितीय भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो आप देख लीजिए महिला की आयु कैसी है। जब आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो वैधव्य का या विधुरता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसी कुंडली है, किसी पुरुष की है या किसी स्त्री की है, ऐसा योग है, तो कुंडली मिलान पर बहुत ध्यान दीजिएगा और जहां तक हो सके पाप ग्रह की शांति करवाइए, क्योंकि ये योग तो बनेगा पाप ग्रहों से, सूर्य से, मंगल से, राहु से, केतु से और शनि से। विवाह के बाद नियमित रूप से जिसकी भी कुंडली में ये योग हो, पति या पत्नी नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाइएगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है तो भगवान शिव और मां पार्वती इनकी संयुक्त पूजा करने से महिला का वैधव्य दोष भंग हो जाता है और पुरुष के विधुरता की स्थिति नष्ट हो जाती है। इसलिए अगर ऐसा योग कुंडली में है तो आप भगवान शिव और मां पार्वती की शरण में रहिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि की कर लेते हैं बात और जान लेते हैं इन तीनों राशियों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन यात्राओं में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें
तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब अंतिम 3 राशियां बची हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से अब चर्चा पर वापस लौटते हैं। अगर विवाह के बाद पति पत्नी में हिंसा की नौबत आ गई हो तो क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति क्यों बनती है, इस बारे में आप जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी में विवाह के बाद मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, हिंसा, इसकी नौबत आ गई। पति ने पत्नी को इस प्रकार मार दिया कि जीने मरने का सवाल पैदा हो गया, या पत्नी ने ही पति के ऊपर ऐसे बल का प्रयोग किया जिससे पति को चोट लग गई, नुकसान हो गया। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली में मंगल राहु, मंगल शनि या मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो पति पत्नी में मारपीट और हिंसा ज्यादा होती है। मंगली कुंडलियों में ऐसा दोष सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यानी अगर कुंडली मांगलिक है और उसमें शनि का रोल आ गया, राहु का रोल आ गया, तो पति पत्नी के बीच में वायलेंस होगा, हिंसा होगी। कभी कभी पति या पत्नी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं अगर इस तरह की हिंसा के योग दोनों की कुंडलियों में या दोनों में से एक की कुंडली में बने हुए हैं। क्या उपाय किया जाए? देखिए, ऐसी स्थिति में पति पत्नी साल में कम से कम एक बार, सावन के महीने में ही सही, एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। नियमित रूप से जिसकी भी कुंडली में ये योग हो, पति या पत्नी, वो नियमित रूप से नमः शिवाय का जप करें। लाल और काले रंग के वस्त्रों का कम से कम प्रयोग करिएगा। वैसे मैं सामान्यतः भी बता दूं कि जिनकी कुंडलियों में मंगल शनि का संबंध हो, उन्हें लाल और काले रंग के वस्त्रों से परहेज करना चाहिए। अगर पति पत्नी में मारपीट की या हिंसा की नौबत है, वायलेंस की पोजीशन बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की पूजा करना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मंगलवार और शनिवार को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिएगा। अगर ऐसा हर मंगलवार, हर शनिवार करें तो पति पत्नी के बीच की हिंसा बंद हो जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, इस बारे में जानकारी लेते हैं। पंडित जी। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। लिखा पढ़ी के कार्यों में सावधानी बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। थोड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। पूजा उपासना में समय देने का प्रयास करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, प्रेम और रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का कर लेते हैं हम रुख। तो शो में तीसरा सवाल आज हम तक कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें शिक्षा जी ने लिखा है, हरियाणा से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 22 नवंबर 1971, मध्य रात्रि में 12:30, दुजाना, झज्जर, हरियाणा। ये पूछ रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले समय में, मेरा भविष्य कैसा रहेगा और उसके लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। शिक्षा आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली में जो शनि की 7.5 थी वो फिलहाल उतर चुकी है, तो अब जो समस्याएं आपके जीवन में थीं वो धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपके भविष्य में कोई चिंता की या कोई तनाव की बात नहीं है, तो उसके लिए परेशान होने की बहुत ज़रूरत भी नहीं है। एक बात का आप ध्यान रखिए, इस समय आपकी चंद्र की दशा चल रही है, इसलिए मैं कहूँगा कि जब तक 2024 समाप्त ना हो जाए तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान दें। आपने मूंगा पहना हुआ है, मूंगा आप पहने रहिए और साथ में एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड की बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे माणिक्य धारण करने से आपको लाभ होगा। तो आप मूंगा और माणिक्य दोनों पहने रहिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। और साथ में रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपका जीवन बेहतर होगा। और आज के आखिरी सवाल के बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं, लेकिन इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का चौथा और आखिरी सवाल पंडित जी कहां से आया है हम तक? जी, आज का अंतिम प्रश्न निशा यादव जी ने हमें लिखा है, हरियाणा से लिखती हैं ये। 30 मार्च 2001 का जन्म है, शाम को 5 बजे, जन्म स्थान है हरियाणा। ये कह रही हैं कि मैं पिछले 3-4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, मुझे सफलता कब तक मिलेगी और क्या मेरी कुंडली मांगलिक है। निशा, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपकी कुंडली बिल्कुल मांगलिक है। चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। पूरी तरह से आपकी कुंडली मांगलिक बनती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में प्रयत्न करें तो इन क्षेत्रों में आप सरकारी नौकरी पा सकती हैं। और सरकारी नौकरी पाने का आपकी कुंडली में जो साल है, साल 2025 में आपकी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना प्रबल है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में,
रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहन लें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र इसका अगर नियमित रूप से पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 2 दिसंबर को है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 2 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़े बदलाव होंगे। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्याओं के योग बन सकते हैं। विवाह और संपत्ति के मामलों में इस समय थोड़ा विलंब हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय अगर इस मंत्र का आप जप करें तो पूरा वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। पंडित जी, अक्सर कहा जाता है कि आपने जिन कपड़ों में विवाह किया हो, यानी कि जो शादी का जोड़ा है, उसे किसी को दान नहीं देना चाहिए। तो क्या वाकई दान करते समय हमें इन वस्त्रों को किसी को देने से बचना चाहिए? देखिए, विवाह के वस्त्रों को हमेशा सावधानी से आपको रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि सामान्यतः ये वस्त्र किसी को न दिया जाए। लेकिन मान लिया कोई गरीब आदमी है, बहुत समय हो गई शादी को, आपको लगता है कि वस्त्रों का कोई प्रयोग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को देना ही है तो वस्त्रों को साफ करके, धो करके या ड्राई क्लीन करा करके तब वस्त्रों को दीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे सामान्यतः जिन वस्त्रों में आपका विवाह हुआ था उन वस्त्रों को सामान्यतः दान नहीं किया जाता। और चलिए बारी है आज के शुभ पहर के बारे में जानने की। तो 2 दिसंबर के लिए सबसे शुभ पहर पंडित जी कौन सा है दिन का? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 2 दिसंबर 2023 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं सरसों के तेल का और प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर की रोग बीमारियां दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 2 दिसंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी क्या बता रहे हैं, जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की जो शत्रुता है, जो दुश्मनी है, वो कैसे हो जाती है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन राशि। ये अपनी वाणी से और अपने स्वभाव से अपने शत्रु, अपने दुश्मन बना लेते हैं। इनको नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का अगर ये नियमित रूप से जप करें तो इनकी वाणी और स्वभाव की स्थिति ठीक होगी और बेवजह की शत्रुता नहीं होगी। और चलिए वक्त उसका हो गया है जिसका बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी कि महा उपाय को जान लेने का। तो आज महा उपाय में पंडित जी आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं, जानते हैं उनसे। जी, अगर आपका कोई प्रेम संबंध टूट रहा है, रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और आप उस प्रेम संबंध को बचाना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे?
रोज सवेरे गुलाबी वस्त्र धारण करके या गुलाबी कपड़ा सर पे रखकर या गुलाबी दुपट्टा ओढ़ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद मधुराष्टक का एक बार पाठ करिएगा और प्रार्थना करिए मधुराष्टक का पाठ करने के बाद कि आपका प्रेम संबंध न टूटे, आपका प्रेम संबंध बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रखेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।